हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि डेली बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो बेसिक रूल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम जानते हैं कि इसके अंत में जो है ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये सब आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब काम हो चुका है, कोई भी काम या कोई भी क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है परफेक्ट तरीके से, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और एक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव। एक्सिलरी वर्ब जो है हैज़, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देखो, हैज किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव किसके साथ है? अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और ही, सी, इट ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ का, और वी और दे ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आई और यू दोनों सिंगुलर है। आई और यू क्या है? आई और यू सिंगुलर है, उसके बावजूद जो है इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आई और यू के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का इस्तेमाल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का, और आई और यू सिंगुलर है उसके बावजूद भी इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे जो कि डेली रूटीन में इस्तेमाल किए जाते हैं बोलचाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। ठीक, तो आप भी लिखिए, प्रैक्टिस करिए, वो बोलने की प्रैक्टिस करिए जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल थोड़ी बेहतर हो। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? वह आया है। क्या है सबसे पहला सेंटेंस? वह आया है। इसमें सब्जेक्ट है ही, उसके साथ ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आने के लिए कम, तो कम केम कम, ही हैज कम। वे आए हैं तो वे का होगा दे, और दे के साथ लगेगा हैव, दे हैव कम। मैं आया हूं यानी मैं आ चुका हूं, मैं आया हूं या मैं आ चुका हूं बात एक ही है, यानी काम आने की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आया हूं, आई हैव कम, आई हैव कम। मैं आया हूं, तुम आए हो, तो यू के साथ लगेगा हैव, यू हैव कम, यू हैव कम। मैंने यह किताब पढ़ी है यानी पढ़ चुकी है, तो मैंने, आई हैव रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, रीड दिस बुक। ठीक, मैंने उसे पत्र भेजा है, आई हैव सेंट, भेजने के लिए सेंट हिम, यानी मैंने उसे भेजा है। क्या भेजा है? अ लेटर। आई हैव सेंट हिम अ लेटर। मैंने उसकी अनुमति ली है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव अनुमति लेने के लिए टेकन हिज परमिशन, यानी लेने के लिए टेकन और उसकी अनुमति हिज परमिशन। आई हैव टेकन हिज परमिशन, मैंने उसकी अनुमति ली है। तुम बहुत बदल गए हो, यानी तुम बहुत बदल गए हो, तुम का होगा यू के साथ लगेगा हैव। यू हैव चेंज्ड, क्या? अ लॉट, यानी बहुत। यू हैव चेंज अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो। कीमतें फिर बढ़ गई हैं, कीमतें फिर बढ़ गई हैं, यानी कीमत का होगा प्राइजेस है बढ़ने के लिए राइजन, प्राइजेस हैव राइजन अगेन, यानी फिर से। प्राइजेस हैव राइजन अगेन, कीमतें फिर बढ़ गई हैं। ठीक, तुम अब पिता बन गए हो, तो होगा यू हैव बिकम अ फादर, यानी पिता बन गए। यू हैव बिकम अ फादर। अब के लिए नाउ लगा देंगे।
यू हैव बिकम अ फादर नाउ। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। आवर बॉस हैज, सिंगुलर है इसलिए हैज कॉल्ड अ मीटिंग। आवर बॉस हैज कॉल्ड अ मीटिंग। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। मुझे जुकाम हो गया है। तो आई हैव गॉट अ कोल्ड। आई हैव गॉट अ कोल्ड। मुझे जुकाम हो गया है। उसे जुकाम हो गया है। ही हैज गॉट अ कोल्ड। उसे जुकाम हो गया। ही हैज गॉट अ कोल्ड। उसे बुखार आया है। ही हैज गॉट अ फीवर। उसे बुखार आया। ही हैज गॉट अ फीवर। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं, यानी आवर बेबीज टीथ, यानी हमारे बच्चे के दांत, ये सब्जेक्ट है। आवर बेबीज टीथ हैव started to fall out, यानी गिरने लगे, to fall out। ठीक, आवर बेबीज टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं। मैं टाइम टेबल के पीछे पड़ गया हूँ। आई हैव किसके पीछे पड़ गया हूँ? टाइम टेबल के पीछे। आई हैव फॉलन वेरी मच behind the timetable। मैं टाइम टेबल के पीछे पड़ गया हूँ। आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड द टाइम टेबल। मैं यह समझ गया हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दिस। आई हैव अंडरस्टूड दिस। मैं यह समझ गया हूँ। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला है, यानी मुझे मिला है। आई हैव फाउंड, मुझे मिला है। क्या मिला है? अ 5 रुपी नोट। कहाँ से मिला है? अंडर द टेबल। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला है। पिछले 24 घंटों में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे गई है, यानी माई वॉच हैज गेन्ड कितना? 10 मिनट्स ओवर। कब से? तो पिछले 24 घंटों, यानी द लास्ट 24 आवर्स। तो माई वॉच हैज़ गेन्ड 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स। मेरी पिछले 24 घंटों में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे गई है। पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे काट लिया है, यानी पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे काट लिया है। किसने? तो नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज, बाइट मतलब काटना, बिटेन हो जाएगा, मी अगेन। ठीक, तो पड़ोसी के कुत्ते को होगा नेक्स्ट डोर्स डॉग। मैंने कार में 500 रुपए का पेट्रोल डाला है। तो आई हैव पुट, मैंने डाला है। आई हैव पुट क्या? 500 रुपीज़ का पेट्रोल, 500 मूल्य का। तो 500
500 रुपीज वर्थ का यानी मूल्य का क्या डाला है, पेट्रोल, वर्थ ऑफ पेट्रोल, वर्थ ऑफ पेट्रोल किसमें डाला है भाई, इनटू द कार, इनटू द कार। तो मैंने कार में 500 रुपए का पेट्रोल डाला है, आई हैव पुट 500 रुपीज वर्थ ऑफ पेट्रोल इनटू द कार, मैंने कार में 500 रुपए का पेट्रोल डाला है। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए और बोलने की भी कोशिश करिए, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल और बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।